प्रभु जगन्नाथ की पावन धरा पर लिखी गई 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका पुराण, जिसकी अकाट्य भविष्यवाणियां समूचे भारत वर्ष को सत्यता का आईना दिखा रही है। त्रिदेव के वस्त्रों पर आग लगना, पाप नाशक एकादशी के दिन जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना, मंदिर के गुंबद पर गिद्ध का बैठना, मंदिर शिखर पर नील चक्र का टेढ़ा होना, मंदिर के पत्थरों का गिरना या फिर मंदिर की रसोई घर का क्षतिग्रस्त होना। नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की चौखट से आई इन्हीं तस्वीरों ने भक्तों को भयभीत किया। तीर्थ से मिले विनाश के इन संकेतों का जिक्र साफ शब्दों में भविष्य मालिका पुराण में मिलते हैं। तभी तो अब जब समूचा विश्व काल के गाल में समा जाने की चौखट पर खड़ा है और ऐसे में भविष्य मालिका पुराण को पुनः खंगाला जा रहा है। भारत व मुस्लिम देशों का आक्रमण, दुनिया में छा जाने वाला अंधेरा, तृतीय विश्व युद्ध की भयानक तस्वीर, कलयुग का अंत और इस पर भगवान कल्कि का अवतरित होना, ऐसे बहुत सी भविष्यवाणियां भविष्य मालिका पुराण के हवाले से दुनिया के बीच है। लेकिन इन अभूतपूर्व भविष्यवाणियों का सच क्या है? दोस्ती का मुखौटा पहने अमेरिका और चाइना क्या मौका मिलते ही भारत की पीठ पर छुरा घोंपेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पीएम मोदी की सत्ता में भारत के साथ क्या बड़ा होने वाला है? इसको लेकर पहली दफा आध्यात्म जगत से स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज क्या कुछ बोले, सुनिए धर्म ज्ञान पर। गर्भ में क्या छिपा है, इसको लेकर भविष्य मालिका पुराण जो कहती है, जो बातें उसमें की जाती है, उसके हवाले से जो दावे किए जाते हैं, क्या आप उस पर यकीन करते हैं? मेरे यकीन करने से भविष्य मालिका सत्य झूठ नहीं होती है। पुराण यकीन करने या विश्वास करने की चीज नहीं है, पुराण समझने की चीज है। अगर कहीं मानो कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि रोको मत पकड़ो, अब ये कॉमा आपने रखी है, रोको मत कॉमा पकड़ो, लेकिन रोको कॉमा मत पकड़ो, तो उसका अर्थ दूसरा हो गया। पहली बात तो यह है कि आप जो पुराण पढ़ रहे हो, पुराण हमेशा ब्रह्मनिष्ठ और श्रोतव्य गुरुओं के दृष्टि से ही समझना ठीक रहता है। तो भविष्य मालिका में जो लिखा है वो पूर्ण सत्य है। उसकी इंटरप्रिटेशन हर एक आदमी अपनी अपनी तरफ से कर रहा है। मैं उसमें हमारा हो सकता है कि सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन जो उसमें निशानियां बताई गई थी, जैसे मान लो कि जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर की ध्वजा थी, वो फटना, आग लगना, मंदिर के कलशों का गिरना, चील का बैठना, तो ये इंगित करता है कि जो चीजें हो रही है वो अभी तो नहीं बताई गई है, कई सौ साल पहले बताई गई है और उसी को वो दोहरा रहे हैं। और उसके बाद की जो वो बता रहे हैं कि आपके राजा ये होंगे, इस समय वर्तमान में वहां का राजा वही नाम है, वो भी उसी ग्रंथ का हिस्सा है। यहां तक कि कुछ जो बातें पूरे देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कही गई है वो भी पर्सनलिटी मोदी जी से और योगी जी से मिलती है, तो वो भी टैली हो गई। तो जब इतनी चीजें आप मानते हो तो उसके आगे वाली लिखी हुई चीजों पर शक क्यों करना? और मैं कहता हूं हो ना हो, पर एटलीस्ट हम ये तो मानते हैं अजम्पशन करके कि अगर इतनी सच हुई है तो अजम्पशन ये है कि ये भी सच्ची होंगी। लेकिन उसमें डरना नहीं है। मैं फिर कहूंगा, सनातन डरने और डराने के लिए नहीं है, सनातन आपको सावधान और सतर्क करता है और अपनी यात्रा स्मूथली करने की प्रेरणा देता है। बस इसमें डरने की बात नहीं है। उसी भविष्य मालिका पुराण में 13 मुस्लिम राष्ट्र भारत पर आक्रमण करेंगे, भगवान कल्कि का अवतरण, ये तमाम बातें लिखी गई हैं। जिस तरह से चाइना की फॉरेन पॉलिसी आप देख रहे हो, इस समय दो लॉबीज हो गई हैं, एक अमेरिकन लॉबी है और चाइना, ये दो के बीच में झगड़ा है। अमेरिका ने बहुत तरीके से रशिया को तो बर्फ में लगा रखा है यूक्रेन की वॉर में लगाकर, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि रशिया पीछे हट रहा है। नहीं, दिसंबर के बाद आप देखोगे शायद यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। ये ग्रहण की बात हम कर रहे थे, इस ग्रहण का इफेक्ट देखिएगा आपको। एक छोटे स्केल के न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के ऊपर चलाए जाएंगे, यूक्रेन बड़े बुरी तरह से हारने वाला है और रशिया यूरोप में आगे बढ़ेगा। रशिया की जो अंडरस्टैंडिंग चाइना के साथ है, और रशिया, चाइना और भारत ब्रिक्स का हिस्सा है, आप ये मत भूलो। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो संगठन है, हम न चाहते हुए भी हमारा पड़ोसी चाइना है और अमेरिका हमसे दूर है, इसीलिए हम हजारों सालों से चाइना के साथ रहे हैं। हम ज्योग्राफी बदल नहीं सकते। अमेरिका ने हमेशा से अपने दोस्तों के पीठ में खंजर घोंपा है, ये हम सब जानते हैं। वो यूज करता है और थ्रो कर लेता है। तो अमेरिका की ये नीति उसको भारी पड़ने वाली है। दूसरी बात,
इस समय वर्तमान के अंदर जो युद्ध के बादल बन रहे हैं, क्योंकि चाइना के फंड्स अमेरिका के बैंकों में फंसे हुए हैं। कल अगर उस पर एम्बार्गो लगता है और रशिया की तरह उसके फंड्स अगर अटक जाते हैं, तो ये बहुत विश्व के अंदर मतलब माहौल खराब करने वाली बात हो जाएगी। चाइना चाहता है मैं स्मूथली अपने पैसे निकाल लूं और अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करते हुए फिर लॉबी से वो आगे बढ़ रहा है। और चाइना की अंडरस्टैंडिंग जो मुस्लिम राष्ट्रों के साथ है, वो इनिशियली यस भारत को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, आने वाले दिनों के अंदर चाइना इसमें से कोई फायदा नहीं कर पाएगा, उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र भी कभी किसी के नहीं हुए। औरंगजेब जब अपने बाप का नहीं हो सका, तो क्या मुस्लिम राष्ट्र आपको लगता है चाइना के होंगे? कभी नहीं होंगे। तो चाइना सीख जाएगा, और चाइना के अंदर भी सिविल वॉर वगैरह के अपने बन रहे हैं माहौल। तो ये जो बात कही गई है कि 13 राष्ट्र हमला कर लेंगे, ठीक है, एक हो सकता है संगठन बना करके कुछ दिनों के लिए ऐसे बादल बने भी, लेकिन भारत उनसे ऊपर आ जाएगा, भारत विजेता बनेगा और भारत को लीड करना है और वो करेगा, निश्चित करेगा।